ड्रामा सीरियल मुहाफ़िज़ की एपिसोड नंबर 39 बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस बार कहानी में कई ऐसे मोड़ आने वाले हैं जो हर किरदार की ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। एक तरफ महज़ाद के दिल में आफ़ताब के लिए शक मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आएगा, तो दूसरी तरफ हारून की अहमद पारस की ज़िंदगी में एक नई तब्दीली आएगी। अगर महज़ाद ने वाक़ई आफ़ताब और उसकी माँ की बातें सुन ली हैं, तो वो अब पहले जैसा एतमाद नहीं करेगा। बज़ाहिर वो खामोश रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने हर मामले पर नज़र रखेगा। यही वजह है कि मुमकिन है वो अपने कारोबार और जायदाद से मुतल्लक कुछ अहम फैसले किसी को बताए बगैर करना शुरू कर दे। दूसरी तरफ आफ़ताब की माँ मुसलसल आफ़ताब को यही समझाती रहेगी कि बहज़ाद का एतमाद हर सूरत में वापस हासिल करना ज़रूरी है। आखिर आफ़ताब भी हालात संभालने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन बहज़ाद के बदले हुए रवैये से उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अब मामला पहले जैसा नहीं रहा। इधर पारस हारून से मुलाकात करेगी। हारून नहायत समझदारी से उसे रिझाएगा और पारस पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालेगा, जिससे बहज़ाद भी उससे काफ़ी मुतासिर हो सकता है। दूसरी जानब रेशम के दिल में भी यही खौफ मज़ीद बढ़ता जाएगा कि कहीं ज़वार दोबारा पारस के करीब ना आ जाए, और यही खौफ आगे चलकर नई किस्त गलतफ़हमियों को जन्म दे सकता है। इसी दौरान ज़वार भी एक मुश्किल सूरत-ए-हाल में नज़र आएगा। एक तरफ उसकी मंगनी है, जबकि दूसरी तरफ माज़ी की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रहीं। यही कशमकश आने वाली इक़्साद को मज़ीद दिलचस्प बना सकती हैं। अब देखना ये होगा कि क्या बहज़ाद आफ़ताब पर पहले की तरह एतमाद करेगा या उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्या हारून पारस के दिल में अपनी जगह बना पाएगा, और क्या रेशम का डर हकीकत बन जाएगा, या फिर कहानी एक नया मोड़ ले सकती है। अगर आप लोगों को इस तरह की प्रेडिक्शंस और इस तरह की स्टोरीज पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि क्या जो है वो पारस दोबारा शादी आफ़ताब से करना चाहेगी, और बहज़ाद पारस को फोर्स करेगा कि वो शादी पारस से करे, क्योंकि आफ़ताब पारस से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता। वो सिर्फ जायदाद के लिए पारस से शादी करना चाहता है। और बहज़ाद अपनी बहन से क्या वो सारे रिश्ते तोड़ देगा, आफ़ताब को अपने घर से निकाल देगा। इस सारी स्टोरी को आप हमें कमेंट्स में बताएं।